अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं राज मोहम्मद मखसूसी हैदराबाद तेलंगाना का रहने वाला YSR तेलंगाना पार्टी का स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर। इस वीडियो बनाने की वजह है, मैं ये वीडियो मेरे हर इंडियन भाई के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आज तक ये सोचता चला कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और हमारे साथ हमेशा सेकुलर बिहेवियर किया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू हो या पुलिस के थ्रू हो। लेकिन आज मेरे आँख खुल गए और मैं बहुत ही अफसोस में हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में एक लड़की रेप विक्टिम चैत्रा के जस्टिस के लिए हमारी जो न्यूली लॉन्च पार्टी है YSR तेलंगाना पार्टी, जिसकी चीफ YS शर्मिला जी हैं, वो उनके घर पर पुरसा देने के लिए गए थे और वो हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए फॉर जस्टिस। ये बात स्टेट गवर्नमेंट को इतनी बुरी लगी कि वो गवर्नमेंट स्टेट पुलिस को परमिशन देकर वहाँ पर लाठी चार्ज करवा कर सबको अरेस्ट किया गया। मैं उस बात को लेकर वो बात मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि वो बात हमारे पार्टी के रेपुटेशन की थी, पार्टी मेंबर्स की थी, पार्टी के वर्कर्स की थी, हमारे सम्मान की बात थी। हमारे पास राइट था, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हम सही थे, पर भी हमारी बेइज्जती हुई। मैं इससे पहले वो वीडियो में डिस्कस कर दिया। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, इतने बड़े हिंदुस्तान में क्या किसी को अंदाज़ा है इस बात का कि हमारे जैसी डेमोक्रेसी वाली कंट्री में, एक कंट्री हमारी हिंदुस्तान को जो लोग सेकुलरिज्म के नाम से पहचानते हैं, यहाँ पे सब मिलजुल के रहने वाले हैं, आज तेलंगाना स्टेट में TRS की हुकूमत है और हमारी एक नई पार्टी लॉन्च हुई जिसका नाम है YSR तेलंगाना पार्टी, जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी साहब के नाम से बनाई गई है, जो प्रीवियस में एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्हीं की बेटी ने इस पार्टी को आगाज़ किया। तो मेरे जैसे कई सारे नौजवान जो हम कॉलेज टाइम में, इंटर में, डिग्री के टाइम पे जब हम पढ़ते थे, उस समय आंध्र प्रदेश हुआ करता था, तेलंगाना आंध्रा सेपरेट नहीं हुआ था। तो उस समय से हम YS राजशेखर रेड्डी साहब के फॉलोवर हैं, हम उनको मानने वाले हैं। हमने उनके काम को हमेशा अप्रिशिएट किया, हमने हमेशा उनको एक हीरो की नज़र से देखा। और इत्तेफाक ऐसा होता है कि थोड़े दिन पहले जिस तरह से मैंने सुनाया आपको, रेप विक्टिम चैत्रा के पास हम लोग पुरसा देने के लिए गए थे और हंगर स्ट्राइक पे बैठने के बाद हमारी इंसल्ट करके जिस तरीके से हम लोग को वहाँ से अरेस्ट किया गया था, आज उसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए हम लोग वहाँ पे दीक्षा बैठे थे। बोडुप्पल में एग्जीबिशन ग्राउंड पर पहले तो पुलिस परमिशन नहीं दे रही थी, उसके बाद बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली। परमिशन मिलने के बाद एक प्राइम चीफ मिनिस्टर की बेटी और एक पॉलिटिकल पार्टी की चीफ YS शर्मिला रेड्डी जी सुबह 10 बजे जब वहाँ पर पहुँचे दीक्षा बैठने के लिए, तो पुलिस 1 घंटे का इंतज़ार करती है कि कौन कौन जमा होगा यहाँ पर। पूरे लोग जमा होने के बाद गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस पर, TRS गवर्नमेंट की हुकूमत के इंस्ट्रक्शंस पर हम सबको अरेस्ट किया जाता है, बदसलूकी की जाती है, बहुत ही इंसल्ट की जाती है। मैं इससे पहले वीडियो में बोल चुका हूँ कि भाई ये तरीक़ा बहुत ही गलत है।
केसीआर साहब, आप बहुत समझदार हैं, आपकी पार्टी बहुत समझदार है, हम आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम आपको बुरा नहीं बोल रहे हैं, आप आपका काम करिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। अब इसमें रोकने वाली क्या बात है, आप हमें बताइएगा। इसमें रोकने वाली क्या बात है, आप हमें बताइएगा। अगर से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या कोई संविधान के तहत आपके पास अगर अधिकार है हमको रोकने का, तो बिल्कुल रोकिए, या तो फिर बात को क्लियर करिए। एज पर अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, हर पॉलिटिकल पार्टी और हर इंडियन सिटीजन को राइट होता है, वो एगिटेशन कर सकता है, हंगर स्ट्राइक कर सकता है, दीक्षा पे बैठ सकता है, और कोई स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो उनके ऊपर जुल्म नहीं कर सकती है। मैं इससे पहले वीडियो बना चुका हूं और ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुका था, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट भी इस ताल्लुक से बात किए हैं। दूसरे दिन हमारी मैडम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि ये मेरे साथ बदसलूकी हुई। जब ना आपका जवाब आया, आज जिस तरीके से बेहूदी हरकत की है आपके डिपार्टमेंट वाले, और आपकी प्लानिंग से जिस तरह से आज ही बेहुदा हरकत हुई, उसमें भी हमारी इंसल्ट हुई, उसमें हमारे कई सारे वर्कर्स डैमेज हुए, उसमें मेरी गाड़ी को, मेरी कार को डैमेज किया गया। वहाँ पे सीआरपीएफ की पुलिस मौजूद थी, वहाँ पे एरिया पुलिस मौजूद थी, वहाँ पे रिजर्व पुलिस मौजूद थी। पूरों की मौजूदगी में हमारी इंसल्ट की, पूरों ने मिलके हमें अरेस्ट किया, मैडम को अरेस्ट किया, हम सबको गले पकड़ के चोरों के ऐसा बिठाया गया। इसका मतलब क्या है सर? क्लियरिटी कब मिलेगी आपको? आने वाले फ्यूचर के 2023 के इलेक्शन का डर अगर सभी से हो रहा है, तो आप भी आपके काम का तरीका बदल दीजिए, आप भी कुछ फैसिलिटी बढ़ा दीजिए। हम आपकी हुकूमत को रोकने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपकी कोई प्लान को हम रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट सिर्फ हमारा काम कर रहे हैं। वो तो राइट, हमारा अधिकार है ना सर। आप परमिशन देख के रोकने का मतलब क्या होता है, ये बताइए आप मुझे। एक बार आप आकर, मेरी अदबन गुजारिश है, आप एक बार लाइव आकर या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात को क्लियर कर दीजिए कि दीक्षा के दौरान या कोई प्रोग्राम के दौरान नहीं रोका जाएगा, नहीं रोका जाएगा किसी भी पार्टी वर्कर को या कोई भी पार्टी को कोई एगिटेशन से या कोई हंगर स्ट्राइक से नहीं रोका जाएगा। अगर से रोका जा रहा है तो फिर आप की गवर्नमेंट को और पुलिस डिपार्टमेंट को ये प्रूफ बताना पड़ेगा कि कौन से आईपीसी और कौन से सीआरपीसी के तहत अरेस्ट किया जा रहा है। ये मेरा दूसरा वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में मैं बोल दिया था, सेकंड वीडियो में मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कौन सी इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल पेनल कोड के अंडर में या फिर कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के तहत आप लोग आकर प्रोग्राम को रोक रहे हैं और चोरों की तरह अरेस्ट कर रहे हैं। वी वांट ए क्लैरिटी, बिकॉज दिस इज ए डिग्निटी ऑफ आवर पार्टी एंड पार्टी वर्कर्स। हम कहीं पर भी दीक्षा करेंगे, हंगर स्ट्राइक करेंगे, कुछ भी करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि जब कभी मन आएगा आपकी पुलिस का, जब कभी आपका मन करेगा तो पुलिस से आप लाठीचार्ज करवा देंगे या अरेस्ट करवा देंगे। ऐसा नहीं चलेगा सर, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा, अदरवाइज अगला हंगर स्ट्राइक आपके कैंप ऑफिस के बाहर होगा। मैं इतनी जज्बात में आने की वजह यह है कि आई बिलोंग टू ए रिप्यूटेड फैमिली। जब मुझे इतनी इंसल्ट महसूस हो रही है तो वो उनसे पूछे जो ऑलरेडी पार्टी की चीफ है, वो अपने आप में क्या महसूस कर रही होगी। क्या वो पार्टी अनरजिस्टर्ड है? क्या वो पार्टी अनरजिस्टर्ड है? आप रोकने की वजह सिर्फ एक ही है, वो आपका डर, आने वाले फ्यूचर में आपका डर, ये कहीं हमारी ऑपोजिशन ना बन जाए, इसीलिए अभी से डराना शुरू कर दिए ना आप। और उससे की कुछ वजह है, और अगर उससे कुछ हटके वजह है तो वो वजह की क्लैरिटी दीजिए। फिर हम पूरे पार्टी वर्कर्स को क्लैरिटी चाहिए।
हम आपकी हुकूमत को बुरा बोलना नहीं बोलना वो सेकेंडरी है, आप आपका काम कंटिन्यू रखिए। आप बहुत महान हैं, मैं इससे पहले 15 अगस्त की इंटरव्यू में बोल दिया, आप आपकी पार्टी का काम करने का तरीका बहुत ही महान है, आप लोग बहुत अच्छा काम करते रहिए आप, पर हमें भी राइट दीजिए हमें काम करने के लिए। हमें तो मत रोकिए कम से कम। हमको रोकने का मतलब क्या है? इनजस्टिस है ना, ये इनजस्टिस है या नहीं है? अगर ये इनजस्टिस है तो ये जुल्म हुआ। आपको सेपरेट करवाने के लिए आपको भी मारा खाना पड़ा, तो इसका मतलब ये नहीं है हमको कल हुकूमत लाने के लिए, हमको काम करने के लिए भी हमको भी मार खाना पड़ना ज़रूरी, मार खाना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन खोल के बता दीजिए, कोई एक गवर्नमेंट ऑर्डर बता दीजिए जो आपके पास पावर है और आप रोक सक रहे हैं। एक दिशा को रोकने का मतलब क्या होता है? किसी को जस्टिस दिलाने के लिए कोई आगे बढ़ के ठहर के काम कर रहा है तो उसको रोकने का मतलब क्या होता है? अगर ये बात का अंदाज़ा पूरे हिंदुस्तान को हो गया तो जो आपको अवार्ड मिला नंबर 1 चीफ मिनिस्टर का, तो आपकी क्या इमेज होगी ये सोचिए। या तो फिर मेरे जैसे पार्टी वर्कर्स अगर से हर कोई वीडियो बना के अपलोड करने लगा तो सोचिए फिर आपका क्या होगा। हम कभी आपको बुरा नहीं बोले, हम कभी आप डेवलप नहीं करे नहीं बोले। मैं लास्ट मेरी 15 अगस्त की इंटरव्यू में मैं सैल्यूट करा, अरे गवर्नमेंट बहुत अच्छी है हमारी, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा डेवलप कर रही है। इसका मतलब ये तो नहीं होता ना साहब कि आप डेवलपमेंट के नाम पे दूसरे पार्टियों पे प्रेशर डालें, पुलिस पे प्रेशर डालकर अरेस्ट करवा दे, चोरों की उच्चकों को जैसा अरेस्ट करते हैं वैसा अरेस्ट करवा देने का हक आपको किसने दिया? जो भी मैटर है बैठ के बात करिए ना सर। आपका डर, आपका सिर्फ डर है ये आने वाले फ्यूचर इलेक्शन का, ये डर है जो आप हमें रोक रहे हैं बार बार। तो डरिए मत, अगर आपका काम अच्छा है तो बराबर आप ही जीतेंगे। हमारे पास टाइम है, हम अच्छा काम करके बताएंगे, हम पब्लिक की मदद करके बताएंगे। अगर हम उस काबिल होंगे तो हमें वोट मिलेंगे, नहीं तो नहीं। कोई ज़बरदस्ती करके वोट नहीं लेगा, ना हम लेंगे ना आप। सिर्फ अपने काम की बुनियाद के ऊपर हमें वोट मिलेगा। ये दूसरी बार हो चुका है। इंतहा से ज़्यादा मुझे तकलीफ हो रही है फ़िलहाल। एक ताज्जुब का मुकाम है, अगर से ये वीडियोस लास्ट टाइम की रेप विक्टिम चैत्रा के लिए जिस तरह से एगिटेशन में आप लोगों ने लाठीचार्ज कर हमारी पार्टी की और हमारी मैडम की बेइज्जती की, अगर वो नेशनल लेवल पे टेलीकास्ट होता तो अंदाज़ा लगाइए आपकी इज्जत का क्या होता था। आप समझ रहे, कोई नहीं देख रहा होगा, कोई तो है देख रहा होगा। इंडिया को नॉलेज में आ जाएगी ये बात। अरे मुकाबला करना है, बात करना है तो करिए ना। आपको अगर डर है कल के दिन हम अपोजिशन बन सकते बोल के, तो आप आपका काम का तरीका बदल दीजिए और अच्छा काम करिए आप। हम आपको रोके, हमारी टीम को आके रोक रही, हम नहीं रोकती, हमारी टीम नहीं रोकती। हम सिर्फ हमारा काम करेंगे। हम क्या काम करेंगे? हम इनजस्टिस को जस्टिस दिलाएंगे, आपके काम के बीच में नहीं आएंगे और आपकी गवर्नमेंट हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शंस पर जो पुलिस हमारी बेइज्जती कर रही है, ये सीधा सीधा हमारे इज्जत पे दावा है। उसके बाद अगले एगिटेशन में, अगले दीक्षा में, अगले प्रोग्राम में पुलिस इंसल्ट करेगी तो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपील करूंगा मैं। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का एक स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर होने के नाते हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं अपील करूंगा और हम राइट लेके रहेंगे, बिकॉज वी आर ए वाईएसआर फाइटर्स। आपकी पार्टी को बुरा बोले, आपका काम को अगर से रोके, तो वो आईपीसी सीआरपीसी के तहत हम घर पे से उठा के जेल में लेके जाओ, वी आर रेडी टू गो फॉर जेल। आपके काम को रोके नहीं, आपको रोके नहीं,
आपका रास्ता रोके, नहीं, हम सिर्फ हमारा काम कर रहे हैं और हमारा काम करने दीजिए। मेरे बोलने का अंदाज कड़क है। आप सोच रहे होंगे एक 42 भर का बच्चा मेरे को चैलेंज कर रहा बोल के, पर आप हमारी इंसल्ट करके हमारे दिल को दुखा रहे हैं। आप मेरी उम्र के पार्टी वर्कर्स आपके पास भी है। कोई एक पार्टी वर्कर का गला पकड़ने का मतलब आपका गला पकड़ने के बरोबर है साहब, ऐसा नहीं होता। दिस इज इनजस्टिस, बहुत ही गलत तरीका है। एक मजाक बन जाएगा, आपका मजाक बन जाएगा, हमारा नहीं बनेगा। लोग हम पर तरस खाकर हमारे साथ हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन आप जो हरकत कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। बी केयरफुल, समझिए बात को, क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं। या तो फिर जो भी क्लैरिटी मांग रहे हो फिर मांग लीजिए, क्लियर कर लीजिए बात को। बिना कुछ स्टेटमेंट दिए आप सिर्फ पुलिस को बोलकर रोक देना है, बिल्कुल ये गलत तरीका है। पार्टी की तरफ से कोई ना किसी को जवाब देना पड़ेगा, कोई मिनिस्टर को जवाब देना पड़ेगा, केसीआर साहब को जवाब देना पड़ेगा, हरीश राव साहब को जवाब देना पड़ेगा, केटीआर साहब को जवाब देना पड़ेगा। जवाब दीजिए, क्योंकि पब्लिक हमारे जैसे आम लोग क्या समझेंगे ये देखकर, क्या इमेज होगी। कल हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे बात की बात है, पर हम आज तक जो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अब क्या रिस्पेक्ट बची है आपकी हमारे नजरों में। या मेरे जैसे हजारों नौजवान जो दीक्षा में बैठे थे, जिसको चोरों की तरह मारा गया, आपकी गवर्नमेंट की क्या इज्जत हो गई वहां पर, बोलो, सोचिए आप। हमको नहीं मालूम, हमको पता नहीं हमारी पार्टी जीतेगी या हारेगी। जस्ट वी आर fan of YS Rajshekar Reddy, that's why I have joined the party, and like my type there are so many people who are joined the party. हम आपको सेकुलर समझते, पर आप सेकुलर नहीं है। हम आपको इंसाफ वाला आदमी समझते, लेकिन इंसाफ वाले नहीं है आप। प्रूफ कर दिया आप 2 बार ऐसी हरकत करके। दीक्षा में बैठने वाले को उठाने का, हम कल यहां से हटके कहीं दूसरी साल भर दीक्षा करेंगे भाई, हर गांव फिर के हम दीक्षा करेंगे। कब तक रोकेंगे हमको, कहां तक रोकेंगे आप? मतलब क्या है रोकने का? किंगडम है, आप किंगडमशिप है यहाँ पे या डेमोक्रेसी है? अगले वीडियो में आप बोलिए फिर, या तो फिर मेरा एड्रेस ले लीजिए, मेरा पता उठा लीजिए, उठाकर मुझे मेरा कम से कम मेरे को तो क्लैरिफाई कर दीजिए डाउट। मेरे जैसे कई सारे नौजवान जो कंफ्यूज है, जो हम एक साथ रह के वहाँ पे एजुकेशन में मैडम के साथ दीक्षा में बैठते हैं, हम लोग कंफ्यूज है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। वी ऑल आर ग्रेजुएट्स, हम पूरे पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, राइट टू फंडामेंटल राइट पढ़े हम लोग, अमेंडमेंट पढ़े हम लोग, आईपीसी सीआरपीसी पढ़े हम लोग को समझ नहीं आ रहा हम लोग के साथ हो रहा क्या। कहीं पर भी अगर से कोई भी डिपार्टमेंट में, रेलवे भवन के सामने वहाँ पे हंगर स्ट्राइक के लिए लोग बैठे थे, वहाँ क्यों नहीं उठाए भाई जाके आप? बिकॉज देर इज द नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स वाई, एंड वी आर बिलोंग्स टू अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप उठा दे सकते, आप हमको अरेस्ट करवा दे सकते, इसका मतलब आप कब तक उठा सकते, कब तक अरेस्ट करवा सकते आप? जब खुद को आपको तेलंगाना सेपरेट कराना था तो आप एजुकेशन करें, आपकी मदद आवाम करी। हाँ, वैसे ही हमारी ख्वाहिश है, हमारी तमन्ना है भाई। हमारे जैसे कई सारे नौजवान हैं जो वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब के सदक़े में, उनके पैसों से हम स्कॉलरशिप लेके पढ़ के ग्रेजुएट बने। हम उनके फ़ैन हैं, हम उनकी पार्टी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपके फॉलोअर्स को अगर से आपको फॉलो करे तो हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम राजशेखर रेड्डी साहब को फॉलो करें तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या राजशेखर रेड्डी साहब को फॉलो करने पे हमको क्या मार खाना पड़ेगा? उनकी पार्टी को फॉलो करने से हमको क्या मार खाना पड़ेगा? इंसल्ट करवा लेना पड़ेगा? एज ए इंडियन सिटीजन, एज ए बीइंग ए रेस्पेक्टेड सिटीजन, मी एंड माई टीम YSSR, क्या हमको बेइज्जती उठाना पड़ेगा सिर्फ ये बात के लिए कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन TRS के अगेंस्ट आ गई? बस वजह ये है। हम आपकी भी इज्जत करते, आप भी बहुत डेवलपमेंट का काम करते,
मैंने प्रीवियस में मेरे वीडियोस देख लीजिए, मैं बराबर आपको अप्रिशिएट करा, केसीआर साहब बहुत अच्छा काम करते हो बोल के। मतलब ये नहीं है ना कि साहब हमारी गलती ये हो गई कि हम पार्टी ज्वाइन कर लिए और हमको हर दीक्षा में मार खाना है। क्या सोच रहे हैं आप? ऐसी मार खाते खाते भाग जाते समझ रहे हैं आप? नहीं, वी आर YSSR फाइटर्स। ना कोई पैसे की बुनियाद पर, ना कोई चीज़ के लालच पर, सिर्फ मोहब्बत पर ये एगिटेशन हो रहा है। किसी को पैसे देके नहीं बुला रहे हैं वहाँ पर। जितने भी नौजवान जो जमा है, पूरे जितने भी नौजवान यहाँ पे नौजवान मेरी उम्र के जो जमा है, 30 अबाउ या 30 बिलो, नियर टू 30 years, we all have seen the secularism of Dr. Y.S. Rajshekar Reddy. That's why we are following and nothing else. And nothing else, कुछ भी नहीं है और उसके अलावा। उन्होंने क्या कर रहे हैं? उनकी पार्टी हारेगी, जीतेगी, कंटेस्ट करेगी, नहीं करेगी, वो जीतेगी, MP बने, CM बना, जो भी, वॉट एवर इट मे बी। जस्ट वी आर ए फैन ऑफ ए YSR, वी आर गोइंग टू अटेंड दी प्रोटेस्ट रैली और हंगर स्ट्राइक। जस्ट चोरों के ऐसा सलूक हुआ जा रहा है। सर जवाब दियो साहब, जल्द से जल्द जवाब की जरूरत है, सख्त जरूरत है, वरना आप समझ रहे होंगे कि कोई नहीं देख रहा होगा बोल के। थोड़े दिनों में ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान में वायरल होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, नमस्ते।